वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीप्लायर्स। लेग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स में एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज होता है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जब हमारे पास कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम हो, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम से ये मुराद है कि जब हमारे पास फंक्शन की डोमेन के ऊपर कोई हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं और फिर उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करें तो उस वक्त इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात करें, एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक फंक्शन गिवन हो और कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम ये गिवन हो जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मीन्स के इस फंक्शन की डोमेन अगर इस कर्व जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के ऊपर लाई करती हो तो उस वक्त फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो हमें फाइंड करनी पड़ जाए, तो उस वक्त ये मेथड जो है ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 से मुराद एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व होगी, क्योंकि अगर फंक्शन की डोमेन इस कर्व सी के लॉन्ग हो तो उस वक्त ये जो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है तो इसका ग्राफ जो है ये एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई जेड प्लेन में 3D स्पेस में किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है और इसके में एक्स वाई जो है ये इसकी डोमेन एक्स वाई प्लेन में होती है। जब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की हम बात करेंगे, जब डोमेन इस कर्व के ऊपर लाई करेगी तो उस वक्त हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन हमने सिर्फ इस कर्व सी के ऊपर लेनी है, मीन्स के वो तमाम पॉइंट्स इसकी डोमेन में आएंगे जो इस कर्व सी के ऊपर लाई करेंगे और यहाँ से जो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी उन एक्सट्रीम वैल्यूज को रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम या उनको कंस्ट्रेंट मैक्सिमम और कंस्ट्रेंट मिनिमम का नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है। फिर उसके अलावा मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर जो है ये फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल में अगर एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जो है ये कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम जब हमें कोई कंडीशन गिवन हो और फिर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स में एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। वर्किंग रूल इसके लिए क्या है? सबसे पहले फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई जी फॉर्म कंस्ट्रेंट इक्वेशन। सबसे पहले हमने कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनानी है। ये हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, उसके इक्वल टू फंक्शन गिवन होगा, उसके इक्वल टू 0 ले लेना है। सेकंड ये है कि सॉल्व द रिलेशन डेल ग्रेड एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेड जी ऑफ एक्स वाई। जो हमारे पास दो फंक्शन गिवन होंगे एफ और जी, इन फंक्शन का हमने ग्रेडियंट ले लेना है और जी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस रिलेशन से हमें मिलेंगी डिफरेंट इक्वेशन एंड फॉर्म इक्वेशन बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। इस रिलेशन से जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, आई जे और के हमारे पास यूनिट वेक्टर दोनों तरफ आएंगे, तो इनके जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी। इन इक्वेशन से हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, एलिमिनेट लैम्डा फ्रॉम सेट ऑफ इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगे उनमें से लैम्डा को एलिमिनेट करना है। फोर्थ स्टेप में पुट द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग लैम्डा इन कंस्ट्रेंट इक्वेशन। यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलेंगी उन इक्वेशन को हमने कंस्ट्रेंट इक्वेशन जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 में पुट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एग्जामिन क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे और वहाँ से फंक्शन की वैल्यूज से हमें आइडिया होगा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपको इसका आइडिया होगा। Use Lagrange multipliers to find maximum and minimum values of f of x y equal to xy subject to the condition 4x square plus 8y square equal to 16। फंक्शन हमें गिवन है f of x y equal to xy और ये कंडीशन हमें गिवन है, मीन कि ये कंस्ट्रेंट फंक्शन हमें गिवन है। तो ये क्योंकि कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम के लिए हम लैग्रांज मल्टीप्लायर्स को यूज़ करेंगे। तो गिवन जो हमें फंक्शन है गिवन एफ ऑफ एक्स वाई
गिवन फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स वाई प्रोडक्ट एक्स वाई, और कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमें गिवन है। और कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, g ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ से ये जो फंक्शन है इसको हम g ऑफ एक्स वाई का नाम दे देंगे। 16 को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब स्टूडेंट हमने सेकंड स्टेप के ऊपर आना है और ये रिलेशन फाइंड करना है ग्रेड f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेड y। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ f ये जो फंक्शन है इसका हमने ग्रेड से मुराद होती है पार्शियल अपॉन पार्शियल x i पार्शियल अपॉन पार्शियल y j, और ये फंक्शन f से मुराद हमारे पास एक्स वाई फंक्शन है। और इसके बाद जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो जब x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा y और साथ में i यूनिट वेक्टर। y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x j यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से ग्रेडियंट ऑफ g निकालेंगे पार्शियल अपॉन पार्शियल x i वेक्टर पार्शियल अपॉन पार्शियल y j वेक्टर। अब क्योंकि फंक्शन आप ये 2 वेरिएबल है, अगर 3 वेरिएबल होता तो साथ में पार्शियल अपॉन पार्शियल z भी हम लेते। और g फंक्शन जो है ये इक्वल है 4x स्क्वायर 8y स्क्वायर माइनस 16, 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16। अब इस फंक्शन का जब हम x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x और साथ में i यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से जब y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो बनेगा 16y और j यूनिट वेक्टर। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ग्रेड f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ g। ग्रेडियंट ऑफ x की वैल्यू है y i यूनिट वेक्टर x j यूनिट वेक्टर, ऊपर हमने निकाली है ये वैल्यू। तो इसी तरीके से ग्रेड ऑफ g जो है ये लैम्डा टाइम्स ये बन जाएगा 8x i वेक्टर यूनिट वेक्टर प्लस 16y j यूनिट वेक्टर। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई आई प्लस एक्स जे इज इक्वल टू 8 लैम्डा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस 16 लैम्डा वाई जे यूनिट वेक्टर। जब हम कंपेयर करेंगे आई और जे के कोफिशिएंट्स को तो वहाँ से हमें आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे y is equal to 8 लैम्डा x आ जाएगा, और इसी तरीके से x की वैल्यू 16 लैम्डा y के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करें तो लैम्डा इक्वल टू y अपॉन 8x, और सेकंड से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो लैम्डा इज इक्वल टू x अपॉन 16y, x अपॉन 16y। तो ये हमारे पास लैम्डा की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, और यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, which implies y अपॉन 8x is equal to x अपॉन 16y, which implies नेक्स्ट स्टेप में 16y square is equal to 16y square is equal to 8x square, which implies y square is equal to 1 upon 2 x square। और y की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें y is equal to
प्लस माइनस 1/√2 एक्स। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम लेते हैं। अब जब ये वैल्यू इक्वेशन 2 जो है इसको अब हम इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 में। y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2x को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 4x² प्लस 8y² माइनस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 8 और y² की जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 और ये x होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4x² और ये बन जाएगा प्लस 4y² और यहाँ से 1/√2 स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा, तो 8 और 2 कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 4x² 4x² प्लस 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 8x² इज इक्वल टू 16 which implies x² इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो x की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब y की भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, अब इस रिलेशन को हमने यूज करना है y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2x, क्योंकि y इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस 1/√2x इसके इक्वल है। तो जब हम x की जगह वैल्यू √2 लें, x की जगह प्लस √2 वैल्यू लेंगे तो उस वक्त y की हमें जो वैल्यू मिलेगी ये 1 के इक्वल आएगी। फिर इसी तरीके से जब x की जगह हम माइनस √2 वैल्यू लेंगे, x की जगह माइनस √2 वैल्यू लेंगे तो उस वक्त y की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। y इज इक्वल टू चलिए इसको ऐसे लेते हैं। जब हम x की जगह √2 वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू एक मरतबा हमें 1 मिलेगी, √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरी मरतबा हमें x की वैल्यू √2 लेने से y की वैल्यू हमें मिलेगी -1। फिर इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू माइनस √2 लेंगे तो उस वक्त y की वैल्यू हमें -1 मिलेगी एक मरतबा, और इसी तरीके से जब हम -√2 वैल्यू लेंगे तो उस वक्त हमें जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो +1 मिलेगी, ये कैंसिल आउट होकर। तो इन दो इक्वेशन में यहाँ पे ये x की वैल्यू पहले √2 इधर पुट करें तो यहाँ से हमें ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऊपर वाले 2 पॉइंट्स। फिर x की वैल्यू -√2 पुट करेंगे तो उस वक्त हमें -1 और 1 इसकी वैल्यूज मिलेंगी। जब हम -2 लेंगे x की वैल्यू तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो अब स्टूडेंट, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यूज चेक कर लेते हैं। f ऑफ एक्स वाई हमें एक्स वाई की इक्वल गिवन है, तो सबसे पहले f ऑफ
अंडर द रूट 2 और 1। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा अंडर द रूट 2। फिर इसी तरीके से एफ ऑफ अंडर द रूट 2 और -1। सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, तो इसके लिए हमें मिलेगा माइनस अंडर द रूट 2। और इसी तरीके से एफ ऑफ माइनस अंडर द रूट 2 -1। जब हम ये वाला पॉइंट लेंगे तो उस वक्त हमें माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें अगेन अंडर द रूट 2 मिलेगी। और लास्ट पॉइंट एफ ऑफ माइनस अंडर द रूट 2 +1 को हम जब देखेंगे तो यहाँ से हमें माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो अब आप देख सकते हैं कि अंडर द रूट 2 जो पॉजिटिव वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और माइनस अंडर द रूट 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो जो रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर द रूट 2। और ये कौन कौन से पॉइंट के ऊपर है? ये अंडर द रूट 2 हमारे पास एट अंडर द रूट 2 कामा 1 इस पॉइंट के ऊपर है, अंडर द रूट 2 कामा 1। एंड सेकंड आप देख सकते हैं माइनस अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 2 कामा -1। इन दो पॉइंट्स के ऊपर इसकी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू क्या होगी? रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है माइनस अंडर द रूट 2। और ये कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर है? एट पहला है अंडर द रूट 2 कामा -1, और सेकंड पॉइंट जो है माइनस अंडर द रूट 2 कामा 1। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर इसकी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है। ये रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम को कंस्ट्रेंट मैक्सिमम, कंस्ट्रेंट रिलेटिव मैक्सिमम और कंस्ट्रेंट रिलेटिव मिनिमम भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।